सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक। बच्चा यहाँ पे अपने ना बहुत अच्छे तरीके से कम समय में डिटेल में डैम्प्ड ऑसिलेशन को पढ़ने वाले हैं, उसके तीनों केस को देखने वाले हैं। एडवांस में किस टाइप के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं हम लोग उसके बेसिस पे यहाँ पे 3 सॉल्व एग्जांपल भी देखने वाले हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा एंड आप चाहो तो 1.5 1.75 पे आप इसको भगा के सुनिएगा। राइट, आपका ये जो टॉपिक है वो आपको हूबहू सिमिलर है आपके आरएलसी विद डीसी सोर्स के। अगर आपने उसको देख लिया है, जिसका वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो ये आपको बहुत आसान लगेगा। अगर आप इसको देख रहे हैं तो फिर आप उसको मिस मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। आपने अभी तक पढ़ा है कि भैया अगर आपके पास कोई ब्लॉक है, अगर आप उसको राइट साइड पुल करके छोड़ देते हैं, यहां पे कोई भी आपका फ्रिक्शन नहीं है, कोई भी आपका रेजिस्टिव फोर्स नहीं है, तो आपका ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, जहां पे आपका जो एम्पलीट्यूड है ऑसिलेशन का वो कभी भी घटता नहीं है, सेम एम्पलीट्यूड रहता है। सिस्टम से एनर्जी डिसिपेट नहीं होता है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है। आपके पास कोई ना कोई यहां पे एयर ड्रैग हो सकता है, कोई फ्लूइड हो सकता है जो कि इसके मोशन को डैम कर रहा होगा, जिसे हम यहां पे डैम्पिंग मैकेनिज्म कहते हैं। राइट, हम लोग यहां पे मान के चलते कि आपका जो डैम्पिंग फोर्स लग रहा है दैट इज इक्वल टू माइनस बी इंटू वी। माइनस साइन बताता है कि वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में आपका होने वाला डैम्पिंग फोर्स, और बी यहां पे बेसिकली आपको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जो कि आपके मीडियम पे डिपेंड करता है कि आपका कैसा मीडियम है, कैसा आपका डैम्पिंग मैकेनिज्म है। अब इसके बेसिस पे कि आपका डैम्पिंग कितनी जल्दी हो रहा है, आपका डैम्पिंग में ऑसिलेशन हो रहा है कि नहीं, 3 टाइप का आपके पास डैम्पिंग है। वन इज योर अंडर डैम्प्ड ऑसिलेशन, जहां पे आपका समय के साथ एम्पलीट्यूड जो है मोशन का वो घटता जा रहा है। बाकी जो 2 और होता है, इसमें आपको बेसिकली ऑसिलेशन नहीं हो पाता है। आपने अगर मान लीजिए पार्टिकल को ए नॉट डिस्टेंस तक खींच के छोड़ दिया है, उसके बाद आपका जो पार्टिकल है वो डायरेक्टली मीन पोजीशन पे जाके देखिए रुक जा रहा है। अब ओवर डैम्प्ड कंडीशन में आपका पार्टिकल थोड़ा देर से जाके रुकता है, और क्रिटिकली डैम्प्ड कंडीशन में आपका पार्टिकल देखिए जल्दी जाके मीन पोजीशन पे रुक जाता है। आपका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो क्रिटिकल डैम्पिंग का होता है। आपके कार के अंदर, कार में जो आपका सस्पेंशन होता है, जो डैम्पिंग मैकेनिज्म होता है, उसमें यही चीज को लगाया जाता है, क्रिटिकली डैम्पिंग को। ठीक है, हमारा जीवन में लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है, हमारा एम है कि आपका कोई भी टाइप का डैम्पिंग हो, हमें x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास एक बारी x आ जाता है, आप उसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकाल लोगे, आप वहां से एनर्जी भी निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए एक एक करके तीनों केस को समझते हैं, और उससे पहले हमारा डबल डिफरेंशियल इक्वेशन को समझ लेते हैं। मान लेते हैं आपका पार्टिकल जो है वो मीन पोजीशन से x दूरी पे है, और इसका जो वेलोसिटी है वो राइट साइड v मान लेते हैं। राइट साइड को हमने पॉजिटिव डायरेक्शन मान लिया है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि पार्टिकल पे जो नेट फोर्स होगा दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज इक्वल टू आपको kx फोर्स भी लेफ्ट साइड लग रहा है, आपका ये जो डैम्पिंग फोर्स है वो भी आपको लेफ्ट साइड लग रहा है, तो माइनस kx माइनस बी भी लगा दिया। अब इन दोनों को लेफ्ट साइड लेके आइए, उसके बाद a को हमने लिखा है डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, v को हमने लिखा है यहाँ पे dx बाई dt। चीजों का आप यहां पे रीअरेंज कीजिए। ये जो आपका डबल डिफरेंशियल है ये आपको याद रहना चाहिए। हो सकता है आपके एडवांस के सवाल में ये आपको मेंशन कर दिया जाए, लेकिन अगर नहीं भी करता है तब भी आपको ये इक्वेशन याद तो होना ही चाहिए। अब अगर हम यहां पे आगे और ध्यान से देखें, ऐसे इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है दैट इज गिवन बाय x इक्वल्स टू e टू द पावर st। अगर हमने बोला है कि ये इसका सोल्यूशन है, तो इसको अगर आप इसमें डबल डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। सेटिस्फाई कर रहा है अगर, तो यहां पे हमारा ऐसा फॉर्मेट बनेगा, e टू द पावर st को यहां से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है जिसका आपको 2 रूट्स निकल के आने वाला है। तो ये मेरा s1 s2 इसका 2 रूट्स निकल के आ जाएगा। क्लियर है सर? अब यहां से आपका 3 केस बनता है। सबसे पहला केस क्या होगा, जहां पे आपका यहां पे 2 रियल रूट्स होगा, यानी कि रियल रूट्स भी होगा और 2 अनइक्वल रूट्स होगा। वो कब होगा? जब मेरा अंदर का ये जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होना चाहिए, विच मींस b बाई 2m का होल स्क्वायर शुड बी मोर देन k बाई m। इसको अगर रीअरेंज करोगे तो b स्क्वायर इज मोर देन 4mk। इसको हम लोग कहते हैं ओवर डैम्प्ड कंडीशन। उसी तरीके से हमारा जो क्रिटिकली डैम्प्ड कंडीशन होता है वहां पे दोनों रूट्स इक्वल होते हैं, यानी कि आपका ये दोनों वैल्यू इक्वल होना चाहिए, तभी तो इसके अंदर का वैल्यू 0 हो पाएगा और आपका रूट्स सिर्फ b बाई माइनस b बाई 2m हो पाएगा। इसे हम कहते हैं क्रिटिकली डैम्प्ड कंडीशन। और आपका जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट केस है दैट इज योर दिस वन, अंडर डैम्प्ड कंडीशन। अंडर डैम्प्ड में आपको क्या होने वाला है, आपका रूट के अंदर में ये एक नेगेटिव वैल्यू आनी चाहिए, जिसके लिए k बाई m शुड बी ग्रेटर दैन b बाई 2m का होल स्क्वायर। इस केस में आपको यहां पे 2 अनरियल रूट्स आने वाले हैं, जिसे हम अल्फा प्लस माइनस बीटा आयोटा के टर्म्स में लिखने वाले हैं। ठीक है, चलिए एक एक करके सारे केस को समझ लेते हैं।
सबसे पहला आपका आता है यहाँ पे ओवर डैम्प्ड, जिसका कंडीशन ये है, और इस केस में आपका जो सोल्यूशन है ये काफी स्टैंडर्ड सोल्यूशन है जो हमने आरएलसी में भी देखा हुआ था। x इक्वल्स टू c1 e टू द पावर s1t प्लस c2 e टू द पावर s2t। s1 s2 यहाँ पे आपका दोनों रूट्स होने वाला है, और c1 c2 दो कांस्टेंट जो कि आपको पता करना पड़ता है, ये आप निकालते हो बाय यूजिंग दी इनिशियल कंडीशंस। अब आपका इनिशियल कंडीशन जो है कुछ भी हो सकता है। एग्जांपल के तौर पे आपको इनिशियल कंडीशन में ये दिया जा सकता था कि समय शून्य पे आपका जो पार्टिकल है वो a नॉट पे है, और उस समय उसका जो वेलोसिटी है ये x के ऊपर डैश का मतलब dx बाई dt, तो dx बाई dt उस समय 0 है। तो आपके पास यहां पे दो कंडीशन हो गया, समय शून्य पे x की वैल्यू a नॉट और dx बाई dt की वैल्यू 0, या फिर आपको कंडीशन दे सकता था कि समय शून्य पे x इक्वल्स टू 0 पे है, यानी पार्टिकल मीन पोजीशन पे है और वहां पे उसके पास कुछ वेलोसिटी है, लेट अस से v नॉट, राइट। अगर हमारा एग्जाम्पल 1 है, अगर मेरे पास ये वाला कंडीशन है तो आपका जो ग्राफ बनेगा कुछ इस प्रकार का बनने वाला है। आपने जैसे ही पार्टिकल को रिलीज किया, पार्टिकल आपको मीन पोजीशन पे जाके रुक जाने वाला है। अगर आपका सेकंड वाला एग्जाम्पल है जहां पे मीन पोजीशन पे आपने पार्टिकल को एक वेलोसिटी दिया है, तो वो थोड़ा सा राइट साइड जाएगा और उसके बाद वो दोबारा से डीके कर जाएगा और मीन पोजीशन पे आके रुक जाने वाला है। तो ये आपका हो गया है कंडीशन या फिर आपका एनालिसिस ऑफ ओवर डैम्प्ड केस। दूसरा आपका यहां पे आता है क्रिटिकली डैम्प्ड केस। क्रिटिकली में क्या है भैया, ये आपका इक्वालिटी है, यानी कि आपका जो रूट्स होने वाला है वो आपको सिर्फ -b/2m होने वाला है। इस केस में जो आपका स्टैंडर्ड सोल्यूशन होता है इसका c1 e टू द पावर st प्लस c2t, यहां पे एक t आ जाता है, यही एक बदलाव है पिछले वाले के कंपैरिजन में, e टू द पावर st, ठीक है। यहां पे भी सेम कहानी है, आपके पास इनिशियल कंडीशन होना चाहिए टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c1 एंड c2। यहां पे एग्जांपल 1 एग्जांपल 2 सिमिलर आपको ग्राफ देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। तीसरा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज योर अंडर डैम्प्ड सिचुएशन, जहां पे आपका b/2m का होल स्क्वायर इज लेस देन k/m। आप यहां पे खुद देख सकते हैं कि अगर ये वाली वैल्यू k/m से छोटी है तो रूट के अंदर आपको एक माइनस साइन आने वाला है। क्लियर है सर? अच्छा, यानी कि अब जो मेरा रूट्स होगा दैट इज ऑफ द फॉर्मेट अल्फा प्लस माइनस बीटा आयोटा। अल्फा क्या हो जाएगा -b/2m, और यहां पे आयोटा क्या है अंडर रूट -1, यानी कि आपका बीटा कितना हो जाएगा, बीटा एक पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी, इसका मतलब अंडर रूट ऑफ k/m माइनस b/2m का होल स्क्वायर, और इसे हम ओमेगा डी भी कहते हैं, दैट इज योर डैम्प्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ऐसे केस का जो सोल्यूशन होता है आप उसे दो तरीके से लिख सकते हैं। क्या तो आप इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू e टू द पावर अल्फा टी c1 cos बीटा टी प्लस c2 sin बीटा टी। ये आपका बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो कि आपको शुरुआत में सिखाते हैं, लेकिन अगर तुम यहां पे ध्यान से देखो तो आपको c1 cos बीटा टी प्लस c2 sin बीटा टी इट इज सिमिलर टू सुपरपोजिशन ऑफ 2 SHM, और आप जानते हो कि जब आप इन दोनों को एडिशन करते हो तो आपको एक रिजल्टेंट SHM निकल के आता है, जिसमें आपको फिर से दो अननोन कांस्टेंट्स होने वाले हैं। एक आपका a नॉट हो गया है और एक आपका साइन बीटा टी प्लस फाई हो गया है। तो आप चाहो तो इसका इस्तेमाल करो, आप चाहो तो इसका इस्तेमाल करो, दोनों ही एक ही बात है, क्योंकि दोनों में ही आपको ऊपर वाले में क्या तो आपको c1 और c2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी बाय यूजिंग द इनिशियल कंडीशंस, नीचे वाले में आपको a नॉट और फाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी बाय यूजिंग 2 इनिशियल कंडीशंस। तो आप दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्यादातर इस केस में आपको इस वाले का इस्तेमाल किया जाता है, आपने इसको बहुत अच्छे से देखा होगा। a नॉट e टू द पावर अल्फा का मतलब यहां पे है -b/2m, सो -b/2m t साइन बीटा का मतलब यहां पे ओमेगा डी होता है, तो ओमेगा डी टी प्लस फाई, राइट। और ये हमें सिर्फ इतना बताता है कि अब जो आपका ऑसिलेशन है वो समय के साथ इसका एम्पलीट्यूड देखिए घटते जा रहा है, और ये आपको एक्सपोनेंशियली घट रहा है। आपका जो a नॉट e टू द पावर अल्फा टी टर्म है ये कंबाइंड आपको बताता है कि किस तरीके से आपका एम्पलीट्यूड जो है वो डीके कर रहा है, और जो आपका साइन वाला टर्म है वो बताता है कि आपका ऑसिलेशन किस प्रकार से हो रहा है वहां पे। क्लियर है सर? एकदम यहां पे हमने इस बात को लिख दिया है। अगर हम यहां पे इस वाले केस के ऊपर थोड़ा सा और फोकस करें तो यहां पे आपके सामने कुछ 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहला याद रखना है आपको कि बीटा जो है वही आपका ओमेगा डी है, जिसका फॉर्मूला आपको ये होता है। अगर तुम ध्यान से देखो तो यहां पे k/m जो है वो आपको बेसिकली ओमेगा नॉट स्क्वायर है, यानी कि नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी। जब आपका कोई भी डैम्पिंग नहीं होता था तो आपका ओमेगा होता था अंडर रूट k/m, यानी k/m की जगह हम यहां पे ओमेगा नॉट स्क्वायर लिख सकते थे, और b/2m जो है वो आपको बेसिकली माइनस अल्फा है, तो b/2
बाई टू एम का होल स्क्वायर है, तो हम इसको यहाँ पे चुपचाप से अल्फा स्क्वायर भी लिख सकते थे। तो ये भी हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो कि आपका जो एम्पलीट्यूड है वो किस तरीके से डीके कर रहा है, तो वो मेरा ये वाला इक्वेशन से गवर्न किया जाता है। यहाँ पे जो आपका ये वाला कंपोनेंट है ना, वो सिर्फ बताता है कि आपका एम्पलीट्यूड कैसे डिक्रीज कर रहा है। अगर तुम ध्यान से देखो तो भैया जो आपका एनर्जी होता है एम्पलीट्यूड के टर्म्स में, वो आपको होता है हाफ के स्क्वायर। इसका मतलब अगर हम यहां पे दोनों तरफ को स्क्वायर कर दे, राइट, आपका एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते थे। ए स्क्वायर की जगह हमने ई लिख दिया है, ए नॉट स्क्वायर की जगह हमने ई नॉट लिख दिया है। मैक्सिमम एनर्जी ई टू द पावर यहां पे आपका 2 टाइम्स अल्फा आ गया, और अल्फा मेरा होता है माइनस बी बाई टू एम, तो इवेंचुअली यहां पे बचेगा माइनस बी बाई एम इंटू टी। तो आपका एनर्जी कैसे वेरी कर रहा है विथ टाइम, आपको उसका भी इक्वेशन मिल गया। अब आपसे यहां पे ना सवाल में कुछ भी पूछ सकता था कि बताओ कितने टाइम बाद आपका एनर्जी आधा हो जाएगा, कितने टाइम बाद आपका एनर्जी 1/4 हो जाएगा। इवन इन द केस ऑफ एम्पलीट्यूड ऑल्सो आपसे पूछ सकता था कि कितने टाइम बाद आपका एम्पलीट्यूड आधा हो जाएगा, जिसे हम यहाँ पे हाफ लाइफ भी कह सकते थे। तो आपको यहाँ पे एक जगह ए नॉट बाई 2 रखना है, टी को निकाल लो, सिंपल एकदम, ठीक है। एक और बात, अगर आपका जो डैम्पिंग है वो बहुत छोटा है, डैम्पिंग छोटा होने का मतलब है कि अगर आपकी बी की वैल्यू बहुत छोटी है, तो आप इस बी स्क्वायर टर्म को नेग्लेक्ट कर सकते हो, यानी कि आपका जो ओमेगा डी होगा वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के अप्रॉक्सीमेटली बराबर हो जाएगा। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो कैलकुलेशन पर्पस के लिए, और बी बाई टू एम को हम यहाँ पे डैम्पिंग कोएफिशिएंट भी कहते हैं, ठीक है एकदम। अब इसी के बेसिस पे आप यहाँ पे 3 न्यूमेरिकल देख सकते हैं। आप चाहो तो इसको पॉज करो, खुद से ट्राई करो, और फिर आके इसका डिस्कशन देखिए। सबसे पहला सवाल है, सिंपल सा है यहां पे एकदम, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज इक्वल टू 0.2 kg इज हंग फ्रॉम अ स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है, रेजिस्टिव फोर्स ऑफ माइनस b इंटू वी एग्जिस्ट, जहां पे b की वैल्यू इतनी है। डज ब्लॉक ऑसिलेट, इफ यस फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। सिंपल है एकदम। सबसे पहले आपको चेक करना कि क्या ब्लॉक आपका ऑसिलेट कर रहा है कि नहीं। तो भैया चेक तो कर लो कि ये कौन सा डैम्ड केस है। भैया b बाई टू एम का होल स्क्वायर कितना है, सॉल्व कर लो। आपके पास b की वैल्यू है, मास है आपके पास, ये आपको निकल के आता है 10 का स्क्वायर यानी कि 100, और आपका जो k बाई m है उसकी वैल्यू आती है 400। साफ साफ दिख रहा है कि b बाई टू एम का होल स्क्वायर इज लेस देन k बाई m, यानी ये आपको अंडर डैम्ड केस है, यानी कि यहां पे आपको ऑसिलेशन हो रहा है, और इसमें हमको ओमेगा डी चाहिए रहता है, डैम्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा डी की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट k बाई m माइनस b बाई टू एम का होल स्क्वायर। मेरे पास k बाई m की वैल्यू है, इसकी वैल्यू है, आपने यहां पे इसको सब्स्टिट्यूट किया, ये आपको निकल के आएगा 10√3। ओमेगा आ गया, टाइम पीरियड इज 2 पाई बाई ओमेगा, ये आपको आ गया 2 पाई बाई 10√3। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द आंसर। लेकिन कॉन्सेप्ट आप देखिए कितना सिंपल सा है। अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो आप ऐसे सवालों को बड़ी आसानी से क्रैक कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, सेकंड क्वेश्चन हमसे कहता है कि भैया आपको फॉर डैम्प्ड ऑसिलेशन डबल डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे दिया है, और आपको इनिशियल कंडीशन दे दिया है कि समय 0 पे x की वैल्यू 4 थी, और भैया वेलोसिटी 0 नहीं है, वेलोसिटी -4 है, यानी कि आपको जो पार्टिकल है वो पॉजिटिव x एक्सिस पे है, और वो उस समय लेफ्ट साइड भाग रहा था विद द वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर्स पर सेकंड। हमसे पूछता है कि बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। सबसे पहले आपका यहां पे ड्यूटी रहेगा पता करना कि ये किस प्रकार का आपका केस है। आपने यहां पे फिर से अगर चेक किया तो ये जो डबल डिफरेंशियल इक्वेशन था dx बाई dt के साथ जो टर्म था दैट वाज b बाई m, यानी जो 2 है वो b बाई m के बराबर है, विच मींस b बाई 2m का होल स्क्वायर जो है वो आपको 1 हो जाएगा। सिमिलरली आपका ये जो 10 है वो k बाई m के बराबर होना चाहिए, यानी k बाई m की वैल्यू यहां पे आपको 10 हो जाएगी। आप साफ साफ देख सकते हैं कि 10 जो है वो आपको 1 से बड़ा है, यानी ये आपको अगेन एक अंडर डैम्प्ड केस है। अंडर डैम्प्ड केस है तो यहां पे सबसे पहले अल्फा और बीटा निकाल लीजिए। अल्फा होता है माइनस बी बाई 2m, तो वो आपको -1 आ जाएगा, यहां आप देख सकते हैं। और बीटा जो है वो वही आपको ओमेगा डी भी होता है, ये उसका फॉर्मूला है, डेटा पुट किया, ये आपको 3 आ जाएगा। इसका मतलब आपका जो सोल्यूशन होगा वो कुछ इस फॉर्मेट का हो सकता है। आप यहां पे C1 C2 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी सेम आंसर आएगा, चाहो तो चेक कर लेना खुद से। x इक्वल्स टू a नॉट e टू द पावर माइनस अल्फा टी, राइट, साइन बीटा टी प्लस योर फाई। बढ़िया सर एकदम। अच्छा, यहां पे एक दिक्कत है, यहां पे माइनस अल्फा टी नहीं होगा, सिर्फ अल्फा होगा, है ना। यहां पे माइनस साइन नहीं है, बी वेरी वेरी केयरफुल। ये सिर्फ आपको अल्फा टी होगा, क्योंकि अल्फा अपने आप में आपको एक -1 दे रहा है यहां से। तो अगर हम यहां पे, पहली बात माइनस नहीं है, ध्यान रखना, तो अल्फा कितना है -1, तो यहां पे आपको -t आ गया, और बीटा आपका कितना है, यहां पे 3 है, तो आपने यहां पे 3 पुट कर दिया। अब आपको यहां पे a नॉट और फाई की वैल्यू पता करनी है, जो आपको ये इनिशियल कंडीशन निकाल के देगा।
पहला कंडीशन क्या है, समय शून्य पे x की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे x की जगह 4 रखा, जहां जहां t है उसको 0 पुट कर दो तो आपको यहाँ पे a0 sin phi आ जाएगा। दूसरे केस में हमको चाहिए वेलोसिटी, तो सबसे पहले इस x के इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो, तो भैया dx बाई dt तो निकाल सकते हो, a0 को बाहर रखो, यहाँ पे लगा दो प्रोडक्ट रूल, इसको हमने पहले डिफरेंशिएट कर दिया। अब यहाँ पे v की जगह रखो -4 और t की जगह रखो आप यहाँ पे 0, तो ये आपको -4 हो गया और जहां जहां t था वहां हमने रख दिया है 0। अब अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये आपका है, यहाँ पे ब्रैकेट को खोल दो तो ये आपका है -a0 sin phi। भैया a0 sin phi खुद 4 था, यानी यहाँ पे आपको -4, यहाँ पे भी -4, वो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब आपको cos phi 0 बचेगा, यानी कि आपका phi जो है वो π/2 है। अगर आपका phi π/2 है यानी कि यहां से आप a0 की वैल्यू देख सकते हैं, वो आपको 4 आएगा। भैया आपके पास a0 है, आपके पास phi है, इन दोनों को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कीजिए, आपकी x की वैल्यू आ जाती है 4e⁻t cos 3t। आई होप आपको यहां तक मैटर एकदम क्लियर है। एक बार ये आपका x आ गया, फिर आपसे जो चाहे पूछ ले, जो चाहे आपसे यहां पे वो लोग पूछ ले। तीसरा सवाल देखिए, खुद से ट्राई कीजिए, फिर इसका यहां पे आके डिस्कशन देखिए। सवाल में आपको b दिया है, m दिया है, k दिया है, समय शून्य पे x की वैल्यू 0.2 है और v की वैल्यू 0 है, हमसे x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पूछ रहा है। बड़ा स्टैंडर्ड है। सबसे पहले चेक कीजिए कौन सा कैटेगरी है। आपने देखा कि भैया b/2m का होल स्क्वायर और k/m की वैल्यू आपको सेम टू सेम आ रही है, यानी ये आपको हो जाता है क्रिटिकली डैम्प्ड केस। अगर आपका क्रिटिकली डैम्प्ड केस है तो आपका ऐसा रिजल्ट यहां पे निकल के आना चाहिए जहां पे s की वैल्यू कितनी होगी, s आपका बेसिकली यहां पे रूट्स है, दैट इज नथिंग बट योर -b/2m। याद रखो s आपका -b/2m होता था, आपके पास यहां पे सारे वैल्यूज है, आपको s की वैल्यू जो है वो निकल के आ जाने वाली है। क्लियर एकदम सर। b/2m कितना निकल के आया था, 4 निकल के आया था, तो ये आपका हो जाएगा -4। तो यहां पे आप -4 रख दो। अब क्या करना है, इस्तेमाल करो इनिशियल कंडीशंस का। समय शून्य पे x की वैल्यू 0.2 थी, तो x की जगह हमने यहां पे लिख दिया 0.2 और जहां जहां t था वहां हमने 0 पुट कर दिया है। सो c1 की वैल्यू 0.2 आ जाती है। अब हमने दोबारा से x को लिखा है, c1 को रिप्लेस कर दिया 0.2 से, ये आपका इक्वेशन है। अब c2 चाहिए तो भैया v = 0 था, यानी सबसे पहले तो dx/dt निकालो। dx/dt निकाला, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया तो ऐसा आ जाएगा। अब यहां पे dx/dt की जगह 0 और जहां जहां t था वहां भी 0 पुट करो, क्योंकि समय शून्य पे वेलोसिटी 0 है। आपको यहां पे c2 0.8 निकल के आ जाएगा। c2 पता चल गया, c1 पता चल गया, दोनों को आप इस x वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कीजिए, आपका फाइनल रिजल्ट आपको निकल के आ जाएगा। अब इसके बाद आपसे कुछ भी पूछ ले कि भैया 1 सेकंड बाद पार्टिकल का x का वैल्यू क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है, सब निकाल देंगे हम लोग। आई होप आपको यहां तक चीजें समझ में आई है। डू हिट दैट लाइक बटन। हम लोग मिलते रहेंगे। टेक केयर एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।